कि माननीय डीएम रोहतास धर्मेंद्र कुमार जी ने बुला के एक दिन का डीएम का कुर्सी दे दिया सलोनी। डीईओ साहब संजीव कुमार जी ने इज्जत दिया, एक दिन के डीईओ की कुर्सी दे दी। साहब डीएम और डीईओ की कुर्सी देने से आपके एक महीने की सैलरी सलोनी को नहीं मिली। हवा में ताश का घर नहीं होता, रोने से बिगड़ा मुकंदर नहीं बनता, दुनिया जीतने का हौसला रखो यारो, एक हार या जीत से कोई सिकंदर नहीं होता। मत देना, और ये जवाब देना है तो अपने टैलेंट के बल पे दो, और मारने दो स्ट्राइक, कितना स्ट्राइक मारते हैं हम भी तुम्हारे साथ हैं। और दोस्तों जैसा कि आपने देखा था, आने वाले बिहार में बहुत सारे लड़के पिछले कई एक साल में वायरल हुए और बहुत सारे बच्चों का वजूद जो है धीरे धीरे कहाँ चला गया, आज ना बिहार की जनता जानती है और ना ही बिहार सरकार जानती है। मैं सीधे ये कहना चाहता हूँ, आपको मैंने पहले भी बताया था कि आज जो सलोनी कुमारी वायरल हुई है, शायद वायरल होने पर ये चेहरा सबको याद रहे, लेकिन क्या आने वाले कुछ एक समय में ये चेहरा याद रहेगा? क्योंकि ये वही बच्ची है जिसने ये साबित किया कि हवा में ताश का घर नहीं होता, हवा में ताश का घर नहीं होता, रोने से बिगड़ा मुकंदर नहीं बनता, दुनिया जीतने का हौसला रखो यारो, एक हार या जीत से कोई सिकंदर नहीं होता। और ये चीज अगर किसी ने साबित किया तो इस बच्ची ने भली भांति साबित करके दिखाया। आप लोग जानते हैं कि मैं राजनीतिक मुद्दों को छोड़कर ज्यादा भटकाव नहीं लेता, लेकिन फिर भी इस बच्ची ने हमें विवश किया कि खींच करके आज लगभग दिल्ली से 1300 किलोमीटर दूर इस तिलौथू गांव में आया जाए। और आने के बाद जो हमने महसूस किया कि यहाँ आना बिल्कुल औचित्य भी था और सही भी था। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आज सलोनी जैसा बिहार में न जाने हर गांव में कितने बच्चे गली गली और हर जगह दबे हुए हैं, और उन बच्चों को ज़रूरत है निकाल कर लाने की। ठीक है, सलोनी के लिए गॉड फादर इनके प्रिंसिपल बने और उन्होंने इनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आज हम ये पूछने नहीं आए हैं कि सलोनी का जीवन कैसा चल रहा है या सलोनी आगे क्या करेगी। आज हम सवाल बिहार सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या जो बच्चे अपने लेवल पे पढ़ाई करके तैयारी करते हैं वो किसी तरह से सक्षम नहीं हैं, क्या उनको स्टेज नहीं दिया जाना चाहिए? क्या बिहार सरकार को उन बच्चों के बारे में नहीं सोचा जाना चाहिए? क्योंकि जब तक सरकारें इस तरह के बच्चों का संज्ञान नहीं लेंगी तब तक ये बच्चे राजनीति के केंद्र के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, और कोई नेता आएंगे वो गेरुआ गमछी देके जाएंगे, और कोई नेता आएंगे वो हरे कलर का गमछी देके जाएंगे, और कोई आएगा तो उजले कलर का गमछी देके जाएगा। लेकिन सोचिए कि 12 से 13 साल की ये बच्ची, क्या इसके पास अभी इतनी मानसिकता डेवलप है कि ये इतने बड़े लोगों के जाल में आए? हमें तो लगता है कि इसका सही विकल्प ये होना चाहिए था कि बिहार सरकार को पूरे राज्य स्तर पे एक ऐसे विद्यालय की स्थापना करनी चाहिए जहां अपने राज्य के जो एक्स्ट्रा और एक्सेप्शन के बच्चे हैं उनको पूरी तरह से शिक्षा में सराबोर किया जाए और उनको आगे ले जाने के सारे रास्ते खोले जाए। जैसा कि हमने देखा आज सलोनी कुमारी जो है हम लोग के बीच में है। सबसे पहले तो 10 साल मेरा कैरियर एक शिक्षक का रहा है, और सबसे पहले तुमको मैं आशीर्वाद देता हूं कि जिस अवधारणाओं को तोड़ करके, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि हमारा समाज और गांव ये है, हमारा क्षेत्र ये है कि अगर कोई बढ़ना चाहता है तो सामने आकर ना सही लेकिन पीछे से लेग पुलिंग तो होती ही है। जैसा कि अभी आपने देखा कि इसी बच्ची के वीडियो पे दूसरे लोग जो है पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन जो बच्ची सेल्फ जिसके पास कॉपीराइट होना चाहिए उसको स्ट्राइक मारा जाता है। क्या ये नेपोटिज्म नहीं है? और ये नेपोटिज्म अब धीरे धीरे मुंबई से बिहार में भी आने लगा। और मैं बता देना चाहता हूं ऐसे लोगों को कि जो लोग इस तरह का कारनामा करने का प्रयास करेंगे उनके सामने एक और मीडिया का समूह है जो बिल्कुल खड़ा होगा। और इस तरह का काम मीडिया के द्वारा तो संभव नहीं है, लेकिन जो भी ऐसा करते हैं वो मानवता के भी दुश्मन है और समाज में बढ़ने वाले बच्चों के साथ तो बिल्कुल नहीं है। आइए हम बात करते हैं सलोनी से। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आज आपके साथ बहुत सारे लोग आए। आज लगभग मैं देख रहा हूँ 10, 12, 15 दिन, अब मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, लेकिन पिछले कुछ सप्ताहों से आपके यहाँ बहुत सारे लोगों का आना जाना है। बहुत सारे लोग वादे करके गए, बहुत सारे लोग कुछ दे के भी गए, ठीक है ना। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपको क्या लगता है कि इन चीजों से आपका भविष्य जो है सुरक्षित हो जाएगा? नहीं, इन चीजों से तो खूब से खूब चलेगा, 1-2 महीना चलेगा। तुम चाहती क्या हो, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ। मेरा मेन आने का व्यू ये था कि तुम्हारे मन की बात, अपने खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहिए। खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहिए।
तो खुद के पैरों पर जो तुम खड़ा होना चाहती हो, इसके लिए कौन सा रास्ता चुनना चाहती हो? जैसे देखो, अगर मान लो आज तुम संगीत में हो, तो संगीत में भी हम लोग डिग्रियां लेके बहुत ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। और हमें लगता है कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है देखा जाए तो किसी के पास संगीत के शिक्षकों की पूर्ति नहीं है। और हमें लगता है कि जितने बच्चे, कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई बच्चा गाना गाता हो तो भोजपुरी के तौहीनता की तरफ जाए, बदसलूकी की तरफ जाए। ये भी हो सकता है कि वही बच्चा भोजपुरी का ब्रांड एम्बेसडर बन के और भारत के दूसरे देशों में भी भोजपुरी का पर्चा लहरा है। ये शुभकामना हम आपको देते हैं सबसे तो पहले। दूसरी बात ये है, आप हमें ये बताइए कि आने वाले समय में आप क्या चाहते हैं, आपका भविष्य किधर जाना चाहिए, या सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है? सरकार से तो यही अपेक्षा है कि लाउड साउंड में बोलिए। यही अपेक्षा है हमारी सरकार से कि आगे बढ़ाइए, हमको भी आगे बढ़ा दीजिए। बल्कि मुझे ही नहीं, बिहार में जितनी भी बेटियां हैं मेरी जैसे जो आगे बढ़ना चाहती है, उनको टैलेंट को दबाया नहीं बल्कि उनको भी आगे बढ़ाया। वेरी गुड। देखिए आज इस बच्ची ने क्या कहा, यह देखने वाली बात है और समझने वाली बात है कि आज एक 13 साल की बच्ची इतनी बातें समझती है क्योंकि इसने उस दर्द को झेला है। इस बच्ची ने उस दर्द को झेला है कि तब इसके मुंह से वो आवाज आ रही है कि सबको आगे बढ़ाने का समाज प्रयास करे, लोग प्रयास करे, सरकार प्रयास करे, समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं जिनको जनता ने ऊपर बैठाया है वो भी प्रयास करें। और साहब, दूसरे का तंगी छोड़ करके और अपने पे ध्यान दे दिया जाए तो हमें लगता है कि पूरा समाज और हर चीज़ का निर्माण हो जाए। ये अगर डिपेंड करता है तो आप पे डिपेंड करता है। आज सलोनी, एक तुम्हारा गाना मेरे को भी छुआ है, ठीक है, और वो तो मैं भी तुमसे सुनना चाहूंगा। और वो गाना कौन सा है जो शराबबंदी पे तुमने गाया है? और उसको थोड़ा सा 2 मिनट में गाओ, 1 लाइन नहीं 2 मिनट गाओ। दिन प दिन बिगड़ल जाता है रूपवा के दासाना सा, छोड़ब की ना आ तोहरे फिक्रिए भैनी गहलल बतासाना सा, छोड़ब की ना। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में, रोते रहेंगे बच्चे, पत्नी रहेंगी इंतजार में। बिकेगा गहना फिर क्या कहना, दर दर ठोकर खाना, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार चारों तरफ दिखाइए इनका घर भी। ये जो बच्ची देख रहे हैं आप, ये एक डब्बे से बाहर निकली है। ये घर जो है, घर तो संसार होता है और इसी में ये अपना जीवन जीती है। लेकिन आज जो है इस डब्बे से निकलकर और इस बच्ची ने जो किया, हमें लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस बच्ची से प्रेरणा लेनी चाहिए और ये बच्ची प्रेरणा स्रोत है भी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जब बच्चियां इतना मेहनत करके समाज में आगे जाना चाहती हैं तो कौन कौन से वो स्पीड ब्रेकर हैं जो इनके स्पीड को ब्रेक करते हैं? बताओ सलोनी, कौन सा ऐसा स्पीड ब्रेकर है जो तुमको आगे रोक रहा है? उनका तो नाम हम नहीं जानते। नाम नहीं पूछ रहे हैं, कारण बताओ। कारण ये है कि वो मुझे मतलब आगे बढ़ने नहीं देते हैं। जैसे मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, हाँ, और उस पर कॉपीराइट मार दिया गया था, लेकिन उसको ठीक हो गया है सर। एक बात मैं तुमको आज बताता हूँ। देखो, ये जो स्ट्राइक और कॉपीराइट है ना, ये तुम्हारे ही साथ नहीं मारा जाता है, ये हमारे और उनके साथ भी मारा जाता है। उनके साथ भी हुआ होगा 2-4 बार जब नए हैं तो, ठीक है। लेकिन एक बात क्या है ना, हम लोग सीख लें, अगर हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं तो दुनिया में हिमालय की चोटी को हिलाने वाला कोई भी ताकत पैदा नहीं लिया है। कितने दिन स्ट्राइक मारोगे? स्ट्राइक मारते रहो ना, तुम अपना काम करते रहो और कभी भी मनोबल गिरा के उन स्ट्राइक वालों को जवाब मत देना। जवाब देना है तो अपने टैलेंट के बल पे दो और मारने दो स्ट्राइक। कितना स्ट्राइक मारते हैं, हम भी तुम्हारे साथ हैं। हाँ, अगर कोई व्यक्ति, कोई भी सज्जन अगर इनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करेंगे तो फिर न्यूज़ 555 डेज या जितने भी हमारे मीडिया बंधु हैं जिन्होंने सहयोग करके आज इन बातों को सब जगह पहुंचाया, एक बार फिर से हम लोग खड़े होंगे, चाहे विपक्ष में कोई भी हो। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मैं शुरू दिन से वीडियो फॉलो करते आ रहा हूं, देख रहा हूं, ठीक है, आज मैं यहां पहुंच पाया हूं। मैंने ये भी देखा कि माननीय डीएम रोहतास धर्मेंद्र कुमार जी ने बुला के 1 दिन का डीएम का कुर्सी दे दिया सलोनी को। डीईओ साहब संजीव कुमार जी ने इज्जत दिया, 1 दिन के डीईओ की कुर्सी दे दी। साहब
डीएम और डीयू की कुर्सी देने से आपके 1 महीने की सैलरी सलोनी को नहीं मिली है। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके कलम से कम जो कुछ मूलभूत सुविधाएं इसको दी जा सकती है यथाशीघ्र उपलब्ध करा दीजिए। जनता के नज़र में हो सकता है कि आप जैसे अधिकारी लोगों का इज्जत थोड़ा सा बढ़ जाए। हालांकि धर्मेंद्र कुमार जी एक अच्छे डीएम है, मैं जानता हूं इस बात को, उन्होंने बहुत सारे जिलों का कमान संभाला है और मैं समझ पाता हूँ कि वो हमारे बात को जरूर समझेंगे और मानेंगे।